to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? एंड आई होप आप अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग का सेशन है वो इस पे होने वाला है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त करंटली आपको लेकर। तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और रीडिंग करने से पहले बताना चाहूँगी मेरा एक और चैनल भी है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिलती है। मेरा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं उस चैनल पे भी वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद योर सेशन। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, क्या एनर्जीज हैं उनकी इस वक्त आपको लेकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर? थैंक यू, थैंक यू। प्लेफुलनेस, वाओ, ब्यूटिफुल। कंडीशनिंग, ओके। One more card I need from this deck. Suppression. Slowing down. Bottom of the deck में आया है हमारे पास। एंड और कार्ड्स भी पिक कर लूँगी पहले मैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या आपके पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं। क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, क्या एनर्जीज हैं उनकी आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं। ओके, देख लेते हैं क्या आया है आपके कार्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ओके। डेथ कार्ड है हमारे पास। Then we have the Emperor, okay, beautiful, beautiful. And we have the Empress as well. हमारे पास पैर भी है यहाँ पर, हमारे पास एंजल नंबर भी है यहाँ पे। 4 ऑफ सोड्स है हमारे पास एंड 8 ऑफ सोड्स। तो यहाँ पे जो भी कार्ड्स गिरे हैं मैंने सारे ही पिक कर लिए हैं आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे, 6 ऑफ सोड्स। ठीक है गाइज, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए वो ये है कि जो आपके पर्सन है फिलहाल किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में मुझे दिख रहे हैं। ओके, किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन। यहाँ पे एंजल नंबर 33, 3 times 3, 4 times 3 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अलाइन हो रही हैं चीज़ें, आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट जिससे अलाइन हो रही है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। आपको ट्रायंगल का साइन भी बहुत ज़्यादा दिखता होगा या आपका मन करता होगा कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड या ट्रायंगल ड्रॉ करने का। या नॉर्मली भी जब हम ऐसे स्क्रिबल कर रहे होते हैं तो हम ट्रायंगल आप ड्रॉ करते होंगे। या हो सकता है आपका जो अल्फ़ाबेट है वो ए हो, एज एन इनिशियल ए हो आपका, या सरनेम का इनिशियल ए हो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि यहाँ पे कोई तीसरा इंसान है जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। बट इतना मैं आपको कह सकती हूँ, आप देखिए यहाँ पर भी जो है इशू है, थोड़ा सा यहाँ पर इशू है। बट ये जो एक पैर है ना बीच में, आप देखिए एम्परर और एम्प्रेस का, ये दोनों साथ में है, प्रोटेक्टेड है, हैप्पी हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं। उनको हमेशा हर चीज़ में मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मैंने जो बोला है वो ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नेचर इनका हो सकता है। और आप हमेशा ना, आपको पता होता है कि ये पर्सन ऐसा हरकत कर रहे हैं या फिर ये डोमिनेटिंग है या फिर अपने आप को ऊपर रखते हैं। कुछ चीज़ों में आपको इनकी गलती भी दिखती होगी बट आप इग्नोर कर देते हो, कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, और आप अपने आप ही सबमिट कर देते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट जहाँ पर आपने एक बारी, जैसे होता है ना, आप वैसे तो 99 टाइम्स शांत रहते हो, बट 100 मतलब 100 में से एक बारी जब बोलते हो तो फिर बोलते ही हो। तो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। तो कुछ चीज़ें आप इनकी नज़रअंदाज भी कर देते हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये चीज़ इनको भी पता है कि आप उनकी इग्नोर करते हो, और अंदर ही अंदर ये क्वालिटी की वजह से वो आपको पसंद भी करते हैं, वो आपको लाइक करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं कि आप
छोटी छोटी बातों पे पिक नहीं करते हो, और मोस्ट ऑफ द फाइट्स जो है आप पिक नहीं करते हो, आप इग्नोर कर देते हो, बट आप तब बोलते हो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इस पर्सन को आपसे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, इनको रीज़न नहीं पता है कि क्यों होता है कि इतना ज़्यादा आपसे लगाव, बार बार दूर होके भी पास आ जाना, फिर से एक हो जाना, ऐसा क्यों होता है। बट ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत ही अच्छे से समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। वो जो होता है ना कि बिल्कुल जैसे एक बेबी, हाउ बेबीज टॉक, दैट बेबी टॉक ही वांट्स टू डू विद यू और शी वांट्स टू डू विद यू। तो वो प्यार भरी बातें और वो ह्यूमरस एनर्जी में जैसे आना चाहते हैं। और कुछ कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आप जैसे एक बच्चे की तरह भी बात करते होंगे आप एक दूसरे के साथ, है ना। जैसे जैसे एक बच्चा बोलता है या बेबी बोलता है, जैसे छोटे बच्चा जैसे बोलता हो, राइट। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ों को लेके आपके पर्सन काफ़ी परेशान हैं, ब्लॉक्ड हैं, नेगेटिव एनर्जी में हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो कि इनका माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बेचारे फंस गए हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, इनको समझ में नहीं आ पा रहा है। और अभी फ़िलहाल इन्होंने सब कुछ जो है भगवान के आगे सबमिट कर दिया है कि जो भी करेंगे अब ईश्वर ही करेंगे, ईश्वर ही जो है इस चीज़ से मुझे निकालेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे सी इस कार्ड में भी आपको दिख रहा है ही इज़ जॉइनिंग हैंड्स, है ना, जैसे ही इज़ फोल्डिंग हैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो बस वैसी ही एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ बेसिकली लेफ्ट एवरीथिंग ऑन गॉड। आप जो करोगे अब सब कुछ अच्छा ही होगा। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। ऐसा नहीं है कि जैसे ये पर्सन निकलना नहीं चाहते हैं, विलिंग है ये इस चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि आसपास की प्रॉब्लम्स इतनी हैं, जैसे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हो सकता है आपके रिश्ते के हक में नहीं हो कुछ लोग यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना ऐसा टाइम चल रहा है कि चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं आपके लिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से चीज़ें होंगी। और हो सकता है आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको लग रहा हो कि बस जल्दी से क्यों नहीं हो रहा है, बट आप उम्मीद छोड़ दीजिए, इस पॉइंट पे आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि जो होगा सब कुछ अच्छा होगा। आपने कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर आप उम्मीद छोड़ दोगे तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो उम्मीद छोड़कर बस अपने मैनिफेस्टेशंस करते जाओ, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में डालते जाओ। और जब हमें इतना नेगेटिव लग रहा होता है ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है उस टाइम पर उसको छोड़कर अपने आप को उन चीज़ों में डालो जहाँ से आपको पॉजिटिविटी आती है। जैसे कि जो भी आपको करना पसंद हो, चाहे वो वॉक है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, उस सिचुएशन को उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए छोड़ दो, ठीक है। आपको अपने आप ही कुछ टाइम में देखोगे वो सुलझ जाएगी चीज़। तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं ना, जैसे किसी ने कुछ बात बोली, कुछ परेशानी हुई, हम उसको और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उसी टाइम पे इमीडिएट एक्शन लेते हैं। उससे क्या होता है कि बवाल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही साइड पे इतना ज़्यादा एग्रेशन होता है। उन्होंने आपको कोई बात बोली, आपने उनको 2 बातें सुना दी। तो सबसे बेस्ट होता है उस टाइम पे आप उस सिचुएशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए और थोड़े समय के लिए अपने आप को उन सब चीज़ों में, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट वंस यू ट्रेन योर माइंड लाइक दैट, आपको कोई रोक नहीं सकता है वो करने से। फिर आप हमेशा ही, आपका पैटर्न बन जाएगा कि टॉक्सिक कॉन्वर्जेशंस को एंड करने का। तो इसी तरीके से आप शुरू कीजिए। टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्लो डाउन हो रहे हैं। जैसे आप चीज़ें चाहते हो वैसे मे बी आपको नहीं मिल रहा है, बट डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, हैप्पीनेस भी है, कपल का रीयूनियन भी है। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस है, टुगेदरनेस है, एंड अबंडेंस है। जैसे मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। तो अभी फिलहाल आपके पर्सन जो है नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए अभी इनको छेड़ने से आप भी, अगर कोई चीज़ गंदी पड़ी हुई है तो अगर आप उसको छेड़ोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे। जस्ट गिव दैट सिचुएशन सम टाइम, ताकि वो अपने आप ही उस चीज़ को समझें कि मैं गंदा हूँ, हो गया हूँ और मुझे अपने आप को वॉश करना है ना। तो उसको इसी तरीके से आपको आप समझाया जा सकता है कि आप उस सिचुएशन में उस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने आप को पॉजिटिविटी से भरपूर भर दीजिए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी लोगों ने इनको मिसगाइड भी किया हुआ है, बट ये, और पहले तो ये पर्सन दूसरे लोगों की बातों में भी आए हैं, बट मुझे लग रहा है कि अब से अगले 3 से 4 दिन में ये पर्सन जो है ना रियलाइज करेंगे कि मतलब मुझे ना इस
इस सिचुएशन में कुछ गड़बड़ दिख रही है, ऐसे सोचेंगे कि आई हैव टू थिंक, आई हैव टू गिव इट अ थॉट, मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं। और तब ये लग रहा है मुझे कि आपके पास आने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये पर्सन जो है इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, बट इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। एंड आपको एक्चुअली ये पर्सन आज भी बहुत मिस करते हैं, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको मिस करें और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बाय दिस कार्ड दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद यू, सम गुड क्वालिटी टाइम विद यू। एंड ये ऐसा नहीं है, इस पर्सन को अगर कुछ क्लैरिफाई करना है तो फिर इनको करना है, बट अपने समय से अपने टाइम पे। अगर आप इनको पूछते रहोगे ना क्या बात है क्या बात है, शायद ये नहीं बताएंगे, बट अपने समय पे सब कुछ बताएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अभी एनर्जी ठीक नहीं है तो वेट कीजिए। और मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन और हैप्पीनेस एट दी एंड कंक्लूजन पॉजिटिव ही है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो है मैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस भी पिक करूँगी कि आपके पर्सन जो है वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड उससे पहले आई वुड लाइक टू टेक गाइडेंस फ्रॉम दी रोमांस एंजल्स। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, रोमांस एंजल्स आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। यू डिजर्व लव, सो एक्चुअली यू आर लवेबल। देखिए कितना पॉजिटिव मैसेज आया है कि आप डिजर्व करते हो प्यार और आपको मिलेगा। जो आपको नहीं मिला है ना वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। वन मोर मैसेज फ्रॉम दिस डेक, पैशन। रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग है वो वापस लाने के लिए कहा जा रहा है और वो वापस आएगा भी। आप पैशनेट एनर्जी मांगते हो, आप ये नहीं चाहते हो डल सा रिलेशनशिप रहे, कुछ अच्छा हो ही नहीं, मतलब ठीक है जैसे चल रहा है। आप चाहते हो वो पैशन रहे, दैट फायरी एनर्जी शुड बी, दैट दिस पर्सन शुड यर्न फॉर योर लव, यू नो। तो वो एनर्जी वापस आएगी, मेक दी एफर्ट। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो ऐसा पर्सन, या तो आप या वो आपके पर्सन, किसी को तो एफर्ट लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब मैं आपके लिए मैसेजेस चेक करूँगी, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। ये वाला मैं नहीं लूँगी क्योंकि नीचे गिर गया था। 3 मैसेजेस लूँगी। फर्स्ट वन इज, आई एम सो लकी आई फाउंड समवन लाइक यू। सो दिस पर्सन फील्स लकी विद यू। इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में आई तो सब कुछ अच्छा हो गया, तो अंदर ही अंदर ऐसा फील करते हैं कि जैसे इनका लक एनहांस हुआ है आपको मिलकर। इट सीम्स लाइक यू आर बिजी विद समवन एल्स बट आई एम इररिप्लेसेबल। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप किसी और के साथ बिजी हैं, बट ये आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे कोई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, मेरी जगह कोई भी और पर्सन नहीं ले सकता। आई बिलोंग टू यू, यू आर माई एंजल। आपको बोलना चाहते हैं कि जैसे होता है ना, एक इंसान सोच लेता है कि यही मेरा सब कुछ है, इसी के साथ ही मेरी दुनिया है, यही है मेरे लिए सब कुछ, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरी डेस्टिनेशन। तो ऐसा इस पर्सन ने जैसे सोच लिया है कि आई बिलोंग टू यू और तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरी एंजल हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। और हो सकता है कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हों, तभी ये आपको उस एंजल का टैग दे रहे हैं। जो कि एंजल्स जब आती है हमारी लाइफ में तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाता है ना, तो वैसे ही इनको फीलिंग आती है आपको लेकर। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जिन लोगों की भी ज़रूरत है अपनों के साथ आपने इसको शेयर करना है, तो जिन भी लोगों को ज़रूरत है इस रीडिंग की आप उनके साथ शेयर कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।